आज हम देखते हैं मापन और मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशि। तो वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे ये 7 प्रकार की होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अपने मूल रूप में होती हैं। जैसे हम लंबाई को और नहीं तोड़ सकते, द्रव्यमान को भी नहीं तोड़ सकते, उसी प्रकार ये 7 मूल मात्रक है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। ये सब मूल राशियाँ होती हैं। अब है व्युत्पन्न राशियाँ, है ना। तो मूल राशि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं, मतलब जो मूल राशि से हमको प्राप्त होती हैं, इन राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये दूसरे राशि पर निर्भर करते हैं, मतलब ये मूल राशि पर निर्भर करती हैं, ये व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे कि संवेग, बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। ये द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना हुआ है। कार्य आदि, है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे। जैसे आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से मिलकर बना है, आदि। ठीक है। मात्रक भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें। जैसे पहला है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। जैसे कि मान लिया जाए हम 2 लिखे हैं, तो 2 क्या हो सकता है? रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है, किलोग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम उसमें केजी डाल दें तो किलोग्राम, सेंटीमीटर डालें तो सेंटीमीटर। किलोग्राम द्रव्यमान को शो कर रहा है, जबकि सेंटीमीटर लंबाई को शो कर रहा है। लीटर दार कर दें, है ना, 2 लीटर हो जाएगा, अर्थात ये कोई तरल चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। और ये 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, मात्रक और संख्यात्मक मान। मात्रक के गुण देखते हैं अब। मात्रक के निम्न गुण होते हैं। पहला है मात्रक सर्वमान्य हो, पूर्णतः स्पष्ट हो, मतलब सभी तरफ उसकी मान्यता हो। दूसरा, मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि वह न बहुत ही बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जैसे किलोग्राम है तो उसको केजी लिख दिए, और बहुत बड़ा रहेगा तो उसको लिखने में दिक्कत होगा, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मात्रक समय के साथ परिवर्तित ना हो। मात्रक में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं मूल मात्रक, है ना। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लंबाई एक मूल राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। जैसे लंबाई और उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है मूल राशि, मूल मात्रक और प्रतीक चिन्ह। जैसे लंबाई का मीटर होता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान इसका किलोग्राम होता है, इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल। समय का सेकंड होता है, इसको s से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार ताप को केल्विन से प्रदर्शित लिखते हैं, और इसका संकेत K होगा, कैपिटल K, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है उसको कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडोला से, इसको CD, स्मॉल CD से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है इसलिए कैपिटल A। पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करते हैं, इसको MOL लिखते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, एक होता है समतल कोण जिसका होता है रेडियन, और दूसरा होता है घन कोण जिसको स्टेरेडियन कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक मूल मात्रक से व्युत्पन्न किए जाते हैं। जैसे बल, संवेग, कार्य, शक्ति, आवेग आदि, है ना। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे हमको जो इससे बनते हैं। जैसे कि वेग बनता है दूरी बटे समय से। दूरी मूल मात्रक है, समय भी मूल है। तो दूरी का मीटर होता है और समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।